हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? तो अपन लेक्चर शुरू करते हैं। आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं अपन। ये 8वां लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। तो धीरे धीरे आगे आते हुए फिर जो चार्ज बॉडीज़ होती है, जो कूलम्ब्स का जो फोर्स होता है, जो कूलम्ब्स लॉ है, उसको किसी मीडियम के अंदर पढ़ा। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बार फ्राइडे को जो लास्ट क्लास में अपन ने जो किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि जो चार्ज बॉडीज़ होती है उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा इनविजिबल फील्ड होता है जो किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से उसके आसपास प्रोड्यूस होता है, आसपास वो बन जाता है। उस वजह से उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी दूसरी बॉडी आती है तो वो कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करती है। तो ये तो बात थी डेफिनेशन लेवल पे। फिर हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बोला। फिर उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने पढ़ी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाती है। ठीक है, ये बात पढ़ी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेक्टर के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो इससे एक बात ये पता चली थी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेगी, ये बात हमने समझी थी इसको। और फिर लास्ट में हमने मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया था कि मैथमेटिकली कैसे समझा जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आखिर क्या है। तो मैथमेटिकली हमने देखा कि किसी पर यूनिट चार्ज पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स, वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 0 है और उसके खुद की वजह से कोई भी आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एक टेस्ट चार्ज लिया। तो उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर यूनिटी ली जाए तो उस यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला आया था वो आया था किसी भी F/Q0, या फिर F की वैल्यू हमने रखी थी KQ/Q0/R², तो इससे आया था KQ/R²। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका जो वैल्यू आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक बिंदु चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज है मान लो यहाँ पे। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा कि एक चार्ज इस तरह से जो बहुत छोटा है, एक पॉइंट की तरह है, तो उससे कोई r डिस्टेंस पे मुझे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पे हम कोई Q0 चार्ज रखते हैं, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, इसके पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है F/Q0, और F की वैल्यू हमारी आई थी KQ/Q0/R² इंटू Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आ जाती है, KQ/R² आ जाती है। ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला में ध्यान में रखना है KQ/R²। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्मेट इसका क्या होगा उसको समझते हैं। वेक्टर फॉर्मेट, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ में जो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स का फॉर्मूला वो तो आता है KQ1Q2/R², लेकिन उसका जो वेक्टर फॉर्मेट है वो कैसा आया था, KQ1Q2/R³ आया था और उधर R वेक्टर आया था, या फिर KQ1Q2/R² इंटू R²। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसी के अलोंग कूलम्ब का जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है जो वर्क करता है। तो इसी तरह से मैं अगर इस पॉइंट चार्ज की बात करूं,
यहाँ पे मान लो ये पॉइंट चार्ज है और यहाँ से कोई r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर फॉर्म निकालना है कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ये बात हमने जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने इस बात का जिक्र किया था, इस बात को सीखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपने से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो अपने अंदर आती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये जो चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज, ये अपने से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने माना कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से यहाँ से दूर जाती हुई कोई आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मिलेगी। तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड पता है और उससे अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हो तो डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ यूनिट वेक्टर को एसोसिएट कर देते हैं। इकाई सदिश, एकांक सदिश जो होता है उसे हम जोड़ देते हैं। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। अगर एक्स डायरेक्शन की ओर कोई वेक्टर है तो आई कैप लगाते हैं, वाई डायरेक्शन की ओर है तो जे कैप, और जेड डायरेक्शन की ओर है तो के कैप। तो इस तरह से ये जो हमारा मैग्नीट्यूड आया है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इससे अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो मुझे उसी डायरेक्शन में किसी यूनिट वेक्टर को इसके साथ जोड़ देना होगा। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं मान लो कोई बोल देता हूं आर कैप। आर कैप ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आर कैप क्या है, आर कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियली आउटवर्ड, अलोंग रेडियली आउटवर्ड, यानी कि त्रिज्यीय रूप से जो बाहर की तरफ, बाहर की दिशा में एक सदिश है उसको हम आर कैप बोलते हैं। ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाने वाला वेक्टर है। अगर मैं माइनस आर कैप की बात करूं तो वो किसको दिखाएगा, रेडियली इनवर्ड दिखाएगा डायरेक्शन को। आर कैप क्या दिखा रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। माइनस आर कैप की बात करें तो वो रेडियली इनवर्ड को दिखाएगा। उस केस में वो केस कब होता, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, तो उसके लिए हमने आर कैप इसकी एक डायरेक्शन यूज की। अब वही बात यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप को लिखा जा सकता है आर अपॉन आर, यानी कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो नीचे आर का मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वेक्टर फॉर्म जो आएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोई आर वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर फॉर्म फॉर ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका वेक्टर फॉर्म, जैसे कि गुलाम्स लॉ का भी हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, वैसा ही कुछ ये है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हालांकि न्यूमेरिकल जब करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान अप्रोच लगती है। क्या करना है, बस वेक्टर के जो प्रिंसिपल्स है, वेक्टर का जो सुपरइम्पोजिशन वाला प्रिंसिपल है उसको हमें ध्यान में रखना है। कोई दो वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जाए, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, तो वही सारी बातें इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी लागू होगी। जैसे कि हमने फोर्स में भी लागू किया था इस बात को, तो वो बातें इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी लागू होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। लेट मी चेक इफ एनीबडी हैव एनी डाउट। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सचिन, प्रकाश, यश, ऋतिका, अमर, समय वर्मा, हेलो हेलो, मोहम्मद इमरान, सुमित चौधरी, खुशबू,
हेलो, गुड इवनिंग प्रियंका, रामलाल, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कल वाला लाइव सेशन कब आएगा? देखो, सैटरडे संडे हमने 2 दिन ऑफ रखा था, तो सैटरडे संडे लाइव नहीं थे हम। ये बात समझ में आई आप सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? पूछ सकता है। बादरा से एलबीएस टीम, हेलो सर जी। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे फिर आपको और इससे जुड़ी बातें बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक रहा है, पर आप मेरी आवाज़ को सुनते जाइए, आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। हम नेटवर्क प्रॉब्लम अभी क्या है कि आसपास इधर इंटरनेट का स्पीड स्लो हो गया है, तो इस वजह से आ नहीं पा रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें आपको किसी को डाउट नहीं आया होगा, आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या वेक्टर फॉर्म, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हमने पढ़ा। क्वेश्चन है कि कोई 2 पॉइंट चार्ज, ये कोई प्लस क्यू यहां पे, एक कोई प्लस क्यू यहां पे है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, क्वेश्चन समझना क्या है, 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं जिनके बीच की दूरी r है। आपको क्या पता लगाना है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीचों बीच, यहां पे बीचों बीच किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। E ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एट मिडल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देम। उनको मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो लाइन है मिलाने वाली, उसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा, मान लो कोई P पॉइंट मान लीजिए, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, ये सवाल है। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं, बताइए इसका आंसर। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से बीचों बीच कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, ये सवाल है। बताइए, वीडियो थोड़ा रुक रहा है, लेकिन आप केवल फॉन्ट्स देख के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अभी थोड़ा अपन को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा इशू आ रहा है, इस वजह से। ये क्वेश्चन आप मेरे को सुन लीजिए, मैं बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को, कि 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में बीचों बीच कोई पॉइंट है P, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना होगा, और ये उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीचों बीच स्थित है, तो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, ये सवाल है।
क्वेश्चन इजी है, वीडियो थोड़ा रुक भी रहा है तो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा होगा, सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ जी, किसी का आंसर आया क्या? एनीबॉडी कमेंट कीजिए आंसर अपना। फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर बता रहे हैं कुछ बच्चे, जी नहीं। फोर के ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर फोर, नहीं, गलत आंसर है। काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं। देखो आंसर गलत हो रहा है तो डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है आपने गलत बता दिया तो आप उसको लेकर लो फील करो। आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बस इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर नेचर Q/4, क्यों भाई Q/4 क्यों? ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट भी नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना है। नॉट करेक्ट।
हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। बीचों बीच पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है अपन को। अब ठीक है, कोई इश्यू आ रहा है किसी को? आंसर आ गया अमर का 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, वापस इसको आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड बीचों बीच क्या होगा, आप लोगों ने बहुतों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है अपन को ट्राई। और गलत आया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती है। और मैंने ये सवाल आपको इसीलिए दिया था कि ताकि आप में से काफ़ी लोग, मुझे पता था गलतियां करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने दिया था। तो बीचों बीच क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसको लगाना है। तो यहाँ से ये हो गया r/2 दूरी पर, और ये भी हो गया r/2 दूरी पर। अब मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे निकालूंगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसका मान आएगा E बराबर KQ/r²। ठीक है, और इसकी वैल्यू किधर है, इस साइड में, r/2 का होल स्क्वायर। ये आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, E बराबर KQ/r/2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कैसे किया मैंने, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, मान लो इसको तो मैं नाम दे देता हूँ E1 और इसको नाम दे दिया कोई E2, ठीक है। और मैं अगर डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ तो इसको तो मैं बोल दूंगा I कैप, और इसको नाम दे दूंगा मैं माइनस में I कैप। कैसे, जो हमारा E1 आया वो तो है KQ/r/2 का होल स्क्वायर माइनस में I कैप। माइनस में I कैप क्यों, क्योंकि जो E1 की डायरेक्शन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, और E2 की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो E2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, KQ/r/2 का होल स्क्वायर प्लस में J कैप। ये E2 का डायरेक्शन और ये E1 का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि E1 और E2, E1 तो है इस वाले चार्ज पार्टिकल, इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, और E2 है इस वाले की वजह से। तो दोनों को जब सुपर इम्पोज करोगे, ई नेट निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो दोनों का वेक्टर एडिशन क्या दे देगा, हमें 0 वैल्यू दे देगा। दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बॉडी को इधर से कोई धक्का दे रहा है और इधर से कोई धक्का दे रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स उस पर क्या हुआ, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यूज जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। क्यों, क्योंकि फोर्स का वेक्टर नेचर होता है, इस वजह से। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी वेक्टर नेचर है, तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और एक इधर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, नेट अपने पास 0 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। ओके हाँ ठीक है, और क्वेश्चन करें, चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक तो आपका कोई चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस में a,0। ये ओरिजिन है हमारा 0,0। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, कहाँ पे, -a,0 पे। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी वैल्यू है माइनस में Q, और ये है आपका 0,a पे। देखो दो पॉइंट चार्ज लिए मैंने, एक तो एक्स एक्सिस पे लिया, एक कोऑर्डिनेट है माइनस में a,0, वहां पे कोई Q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और एक -Q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 0,a पे।
ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा। इन दोनों की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ओरिजिन। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेशों के कारण मूल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस सवाल को भी सॉल्व करते टाइम आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये सवाल सॉल्व कीजिए। इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, निकालिए। आपको मैं टाइम देता हूं, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से अब बहुत अच्छा आ रहा है, क्लियर है, पूरा बढ़िया आ रहा है, शानदार क्वालिटी आ रही है अब तो। हाँ जी सचिन, नो प्रॉब्लम नो डाउट। ओके, बताओ ये सवाल बताइए फिर अभी जल्दी से, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले करके बताता है इसको। रूट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ओके, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन भी बताना, क्योंकि देखो आंसर, अमर ने आंसर जो है रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैं अभी बताऊंगा नहीं सही आंसर क्या है इसका, डायरेक्शन भी बताओ। एक और जानकारी चाहिए मुझे, डायरेक्शन, फिर मैं आप सभी से राइट आंसर शेयर करूंगा। अमर ने एक आंसर दिया है, मैं अभी नहीं कहूंगा ये सही है गलत, डायरेक्शन भी बतानी है आपको। डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है, दोनों। डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की ओर है, वाई एक्सिस की ओर है। एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में है वो बताना है आपको। एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा भी कुछ बता सकते हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, दोनों चीजें बताओ। मैग्नीट्यूड कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड का और डायरेक्शन कितनी। हाँ जी, सॉल्व करें। आंसर नहीं आ रहा आप में से किसी का। एक आंसर आया रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है ये। और इसको सीखते हैं कि ये आंसर आया है तो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देखो सभी चीजों को हम सॉल्व करते हैं, सभी चीजें देखते हैं। मैं अगर इसको 1 नंबर पार्टिकल बोल दूं और इसको मैं 2 नंबर पार्टिकल बोल दूं तो इसकी वजह से ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ओरिजिन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा मैं उसको नाम दे दिया कोई E1, और E1 की डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। और इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कितनी है, -a पे है ना, तो ये लेंथ कितनी है, a हुई। तो यहाँ पे 1 नंबर चार्ज पार्टिकल की वजह से ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। इसी तरह से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उस वजह से ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, देखो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर होगा, इसकी ओर होगा, इससे दूर नहीं होगा। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लोग बात गलतियां करते हैं। इस चार्ज की वजह से भी अगर आप नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन दिखा दोगे तो वो सही नहीं होगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन
इसकी और होगी। क्यों? क्योंकि इसकी नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इस वजह से इसकी और आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, इससे दूर जाता हुआ नहीं होगा, इसकी और आने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। दोनों में डायरेक्शंस का विशेष ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम कर देते हैं। इस तरह से E2 का जो मैग्नीट्यूड है, E2 का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा आपका KQ अपॉन A स्क्वायर। ये भी इतने आ जाएगा, दोनों सेम आएंगे क्योंकि ये लेंथ भी कितनी है, ये भी A है, तो E2 कितना आ गया, KQ अपॉन A स्क्वायर ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ओरिजिन जो है हमारा, मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दो आ रहे हैं, एक तो E1 आ रहा है और एक E2 आ रहा है। मैं इसको E1 को तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो अभी मैंने दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, डायरेक्शन नहीं दी है। अब E1 को डायरेक्शन देनी है तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 बराबर आ जाएगा KQ अपॉन A स्क्वायर आई कैप। E1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, KQ अपॉन A स्क्वायर आई कैप हो गया E1। और E2 की जो वैल्यू है, E2 इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन A स्क्वायर J कैप। क्यों? क्योंकि ये J कैप डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, Y एक्सिस की ओर है, तो E2 की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर J कैप हो जाएगा ना। अब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, E नेट, तो दोनों का क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिशन। तो ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर आई कैप प्लस KQ अपॉन A स्क्वायर J कैप। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, KQ अपॉन A स्क्वायर आई कैप प्लस KQ अपॉन A स्क्वायर J कैप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा एंगल यहाँ से। और जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है वो क्या आती है, √2 टाइम्स ऑफ एनी वेक्टर आती है, जब इक्वल वेक्टर दोनों कोई 90 डिग्री पे हो, कोई दो समान सदिश जब 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ वन आता है, और वो किसी दोनों के बीच वाली लाइन से गुजरता है। तो दोनों के बीच वाली लाइन कितनी होगी, 45 डिग्री पे। तो या फिर मैं अगर मैग्नीट्यूड देखूं, E नेट कितना आया, ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन A स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री के एंगल पे ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। ठीक है, आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो वेक्टर वाला प्रिंसिपल है, वेक्टर मानते हुए इसको सॉल्व किया है। यस सचिन, राइट आंसर 45 डिग्री। बढ़िया, बहुत अच्छे, सचिन ने आंसर सही दिया। ओके, समझ में आया सभी को, कोई डाउट नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमें वेक्टर मानना है, ये गलती कभी ना करें। वेक्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं, वेक्टर के जो सिद्धांत हैं, उनको एक बार दिमाग में रखें इस सवाल को सॉल्व करने से पहले। और ये ध्यान रखें कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, और कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज की तो और होगी डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज से उससे दूर की डायरेक्शन में होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, नो डाउट अबाउट इट। बाकी बच्चों को भी कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सो। बाकी बच्चों को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई बात समझ में, वेक्टर प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और देता हूं मैं। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लस Q है और एक है माइनस Q। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। कितनी, 2a इनके बीच की दूरी है। यहां से कोई इनके बीच के किसी पॉइंट, बीच का पॉइंट कितनी दूरी पे होगा, a दूरी पर होगा। यहां से कोई ऊपर की ओर a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाइए कितना होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे, जल्दी से फटाफट बताइए।
क्वेश्चन क्या है, एक तो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और दूसरा है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। ओके, तो इनका बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर से a डिस्टेंस में कोई पॉइंट p लिया, उस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। ये हमारा सवाल है, बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। इसको देखो डाइपोल भी बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Q माइनस Q, दो अपोजिट नेचर के चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे जाएं तो उनके पेयर को डाइपोल बोला जाता है, द्विध्रुव बोला जाता है। 11वीं में कहीं पे आया था केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2a डिस्टेंस पे है, उनके मिडिल पॉइंट से a डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट p लिया, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए आप। वेक्टर के प्रिंसिपल्स का यूज करना है, सदिश के नियमों का उपयोग लेना है। यहां पे भी 2kq स्क्वायर अपॉन a क्यूब, 2kq a अपॉन a क्यूब। अमर ने आंसर दिया है, अभी बताते हैं सही आंसर है या गलत है, बने रहो। अच्छा डायरेक्शन भी निकालो अमर, डायरेक्शन निकालो, आंसर दिया है तुमने, डायरेक्शन निकाल लिए। अभी वैसे हमें मेरे ख्याल से अमर तुमने डाइपोल का फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन वो अभी हमने डाइपोल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको सिंपल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर प्रॉपर्टी नेचर है उसका यूज करना है। बाकी लोग सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं बाद में आपको। दो पॉइंट चार्ज है 2a डिस्टेंस इनके बीच की, बीच वाले पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर कोई a डिस्टेंस पे, ये a डिस्टेंस है, यहां पे कोई पॉइंट p है, उस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है। पॉजिटिव से माइनस क्यू की ओर, पॉजिटिव से माइनस क्यू की ओर, इस डायरेक्शन में, यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अमर। 2kq अपॉन a स्क्वायर, सचिन बहुत सही आंसर, एकदम सही आंसर। अमर और सचिन दो लोगों ने सही आंसर दे दिया, बाकी लोग भी निकालो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। वेक्टर प्रिंसिपल का यूज करना है, आंसर आ जाएगा आपका। अमर सचिन ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी आंसर दें, बाकी लोग भी निकालें, कोशिश करिए, कोशिश करिए, निराश मत होइए। सचिन डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन सचिन, क्या डायरेक्शन भी आ गई? हाँ जी, चलो सॉल्व करें इसको। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी a और ये है हमारी √2a, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी √2a। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी जो वैल्यू है यहां से यहां तक √2a डिस्टेंस है, इसको मैं 1 नंबर पार्टिकल बोल देता हूं, इसको मैं 2 नंबर पार्टिकल बोल देता हूं। तो इस 1 नंबर पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 जो आएगा वो आ जाएगा kq अपॉन √2a का होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने इस 1 नंबर पार्टिकल की वजह से इस डायरेक्शन में, E1 बराबर कितना, kq अपॉन √2a का होल स्क्वायर। आया नहीं आया भाई? भाई आया ना? सिंपल सा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला, वही लगाया, बस कुछ नहीं किया। और इसकी वजह से माइनस क्यू है, अब माइनस क्यू है, इससे भी ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस √2a है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है E2 की डायरेक्शन देखो रेडियली आउटवर्ड ना होकर रेडियली इनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा E2, और E2 की वैल्यू आ जाएगी वही, मैग्नीट्यूड सेम होगा, √2 ये √2 है,
ये हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर। ई टू की लेकिन डायरेक्शन दिया है वो ध्यान में रखना, ई टू की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर होगी या नहीं होगी, आई बात समझ में, ये समझ में आ रहा है, ई टू की डायरेक्शन माइनस क्यू की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए एक तो है कि मैं इन दोनों के वेक्टर फॉर्म लिखूं, इन दोनों का वेक्टर फॉर्म लिखा और सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें की जा सकती है। और भी तरीका कोई हो अगर दूसरा तरीका तो उसके बारे में भी अपन सोच सकते हैं। अगर मैं देखूं ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये ए है ये भी ए है, तो ये दोनों जो इस ट्राइंगल की दोनों भुजाएं इक्वल है, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री एंगल हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा सिमेट्री से। यानी कि E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री हो गया। ये पूरा एंगल में बात करूं तो कितना है 90 डिग्री। तो ये केस भी क्या हो गया, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो इक्वल के वेक्टर के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या जाएगा, इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा, इधर बीचों बीच से जाएगा ना, इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा। मैं यहाँ पे बड़ा करके बता देता हूं, देखो E1 तो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में के क्यू अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ये तो आ गया E1 का वैल्यू। E2 का वैल्यू इस तरफ, E2 का वैल्यू आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ये E2 आ गया, E1 आ गया, E2 E1 आ गया ना, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच गुजरेगा इनसे, और इसकी वैल्यू क्या होगी रूट टू टाइम्स ऑफ एनी बॉडी, रूट टू टाइम्स ऑफ कोई भी, तो रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। रूट 2a आ रहा है क्या, बताओ कहीं पे गड़बड़ हुई कोई, रूट टू के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो इन दोनों के बीचों बीच से गुजर जाएगा रूट टू के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? जी, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा के क्यू अपन रूट टू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन पॉजिटिव प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। चेक करो सभी लोग, चेक कीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये सवाल करेंगे हम लोग। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दे सकता हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए सवाल करें कुछ एक। प्रैक्टिस के लिए सवाल देखो, कोई Q यहां पे है, ये है माइनस Q और ये है प्लस Q। ठीक है,
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है r और ये भी है r। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, बीच वाला माइनस में q है और साइड वाले प्लस में q है। तो आपको पता लगाना है कि उस पॉइंट, इस लाइन पे यहां से, इसके देखो कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं यहां से किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया मैंने, यहां पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, एक तो ये सवाल है। जो नेगेटिव q है, माइनस q है, इससे ऊपर की ओर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p लिया, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p2 लिया, ये पॉइंट p1 है, ये p2 है, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। ये दो सवाल हो जाएंगे इसमें। क्या है क्वेश्चन, दो चार्ज है, प्लस क्यू उसके बीच में कोई माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस r r है। इस माइनस क्यू से r डिस्टेंस ऊपर कोई p1 पॉइंट लिया, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना, और इस q से r डिस्टेंस इधर लिया, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, वेक्टर प्रिंसिपल। मैं ये सवाल क्यों दे रहा हूं, वापस रिपीट करें। अच्छा, क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। प्लस क्यू माइनस क्यू, आर आर इनके बीच की डिस्टेंस, इस माइनस क्यू से ऊपर एक आर डिस्टेंस में एक पॉइंट P1 है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, और इस वाले क्यू से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P2 है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे, यहां पे एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाओ और यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाओ। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। बताओ भाई लोग। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वाले दो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज इतना बहुत है। ठीक है।